नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आपको नोबेल प्राइज़ से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ क्या हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए गए। नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी, इस संस्था द्वारा वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार बांटने की शुरुआत की गई। नोबेल पुरस्कार, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं, आखिर यह पुरस्कार किन की याद में दिए जाते हैं? तो यह पुरस्कार विश्व के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जन्मे एक महान वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 355 आविष्कार किए, जिनमें उनके द्वारा किया गया 1867 में डायनामाइट का आविष्कार जीवन का सबसे प्रमुख आविष्कार था, जिस आविष्कार के लिए उन्हें पूरी दुनिया भर में ख्याति प्राप्त हुई। अब बात करेंगे कि आखिर कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने और आगे भी कई आविष्कार किए। वर्ष 1888 में एक दुर्घटना में उनके भाई की मृत्यु हो गई, परंतु यह गलत खबर फैली कि मौत अल्फ्रेड नोबेल की हुई है और अगले दिन अखबारों में खबर छपी मौत के सौदागर की मौत, जिसे देख अल्फ्रेड नोबेल काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि क्या मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे इस तरह याद रखेगी, मौत के सौदागर की मौत। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना अब कुछ ऐसा काम किए जाए ताकि लोग मुझे अच्छे काम के लिए याद रखें, ना कि डायनामाइट जैसे आविष्कार के लिए मौत के सौदागर की मौत के रूप में। तब उन्होंने 1895 में वसीयत तैयार की और उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार बांटे जाने की बात कही। यह नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिए जाते हैं वे क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। अब बात करते हैं उन भारतीयों की जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले वे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया। फिर वर्ष 1930 में वेंकटरमन को रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का और 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्रदान किया गया। अब तक कुल 10 भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन सभी के बारे में हम जानते हैं। वर्ष 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए, 1998 में अमर सेन को अर्थशास्त्र के लिए, वर्ष 2001 में वी एस नायपॉल को साहित्य के लिए, वर्ष 2009 में रामकृष्णन को रसायन के लिए, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए और वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। उनमें सबसे प्रमुख हैं मैडम क्यूरी, जिन्हें पहली बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं जॉन बार्डीन को 2 बार भौतिकी के क्षेत्र में और फ्रेडरिक सेंगर को
2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि लिनस पॉलिंग को पहली बार रसायन के क्षेत्र में और दूसरी बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं विश्व की उस एकमात्र संस्था की जिसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार शांति का नोबेल मिला है, और वह संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसकी स्थापना 8 मई 1863 को सर हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की गई थी। इस संस्था को वर्ष 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल प्रदान किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा लगभग 94% नोबेल पुरस्कार के लिए सुरक्षित रखा था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही प्रति वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं, और इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पुरस्कार अलग अलग एकेडमीज द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनमें द रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की नोबेल प्रदान करती है। वहीं नॉर्वेजियन समिति द्वारा शांति का नोबेल प्रदान किया जाता है। कैरोलिन इंस्टीट्यूट द्वारा चिकित्सा का और स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य का नोबेल प्रदान किया। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत वर्ष 1968 से हुई थी, जबकि 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया। पहला शांति का नोबेल वर्ष 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट को और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। प्रत्येक वर्ष किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में उन्हें एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और एक धनराशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि प्रत्येक वर्ष निश्चित नहीं होती और समय के अनुसार बदलती है। अब तक केवल 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें पहली बार 1931 में एक्सेल कॉलफील्ड को और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को यह नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। परंतु वर्ष 1974 में यह नियम बनाया गया कि अब मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी 5 बार देश के द्वारा शांति के नोबेल के लिए नामित किया गया, परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि उन्हें एक भी बार यह पुरस्कार नहीं मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफजई थीं, जिन्हें मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल दिया गया। वहीं सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जॉन बी गुडइनफ थे, जिन्हें वर्ष 2019 में 97 वर्ष की उम्र में रसायन शास्त्र का नोबेल दिया गया था। नोबेल इतिहास में 1901 से वर्ष 2020 तक लगभग 57 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वहीं नोबेल इतिहास की बात करें तो 1901 से अब तक में 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। इनमें से 3 लोग हिटलर के द्वारा मजबूर किए गए थे। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की धनराशि की, तो प्रत्येक वर्ष यह धनराशि निश्चित नहीं होती। वर्ष 2021 के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की धनराशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन निर्धारित की गई है। वहीं वर्ष 1901 से 2020 तक की अवधि में नोबेल पुरस्कार लगभग 962 लोगों को प्रदान किए जा चुके हैं। जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत तैयार की तब उस समय उनकी संपत्ति 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन थी, जो कि वर्तमान समय में नोबेल फंड में लगभग 1702 स्वीडिश क्रोनर है।